राधे राधे दोस्तों। अब आगे की कथा है कि प्राचीन काल में यदुवंशी राजा थे सूरसेन। वो मथुरापुरी में रहकर राज्य शासन करते थे। एक बार मथुरा में सूर के पुत्र वासुदेव जी विवाह करके अपनी नवविवाहिता पत्नी देवकी के साथ घर जाने की तैयारी कर रहे थे। वहीं राजा उग्रसेन का लड़का था कंस। उसने अपनी चचेरी बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए उसके रथ के घोड़े की रस्सी पकड़कर स्वयं आदर के साथ ले जाने लगा। साथ ही पीछे पीछे सोने के कई रथ चल दिए, जिनमें हीरा मोती सभी बहुमूल्य सामान थे। साथ ही सेवक दास दासिया हाथी घोड़ी सब कुछ दिया था दहेज में। वही देवकी जी के पिता का नाम देवक था। ये अपनी पुत्री देवकी जी से बहुत स्नेह रखते थे। कंस बहन देवकी का सम्मान में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होने देता था। जब रथ हाँकते हुए कुछ दूर चला तब आकाश में तेजी से बिजली चमकती है और आकाशवाणी होने लगी। अरे मूर्ख कंस सुन, तू जिस प्यारी बहन देवकी को सम्मान के साथ ले जा रहे हो, रथ हाँक रहे हो, उसी देवकी बहन के गर्भ का 8वां पुत्र जब जन्म लेगा वो तेरा काल बनेगा, तुझे मार डालेगा। कंस स्वभाव से ही बड़ा धूर्त और पापी था। उसके दुष्टता की कोई सीमा नहीं थी। कंस भोज वंश का एक कलंक ही माना जाता था। अब आकाशवाणी को सुनते ही रथ रोक दिया और क्रोध में आ गया। अधर्म निर्दोष देवकी जी पर तलवार तान कर खड़ा हो जाता है और उसको मारने के लिए आगे बढ़ गया। देवकी जी की चोटी पकड़कर कहता है कि अरे मेरी मृत्यु का कारण तुम हो और तुम्हारी होने वाला 8वां पुत्र मेरा काल बनेगा। तो सुन देवकी, ना तो तू जीवित रहेगी, ना तेरा काल और ना तेरा आने वाला संतान होगा। कंस के इस क्रूर व्यवहार को देखकर वासुदेव जी बड़े विनम्र भाव से उसे समझाने लगते हैं। आप भोजवंश के होनहार वंशधर हैं, अपने कुल की कृति बढ़ाने वाले हैं। बड़े बड़े सुरवीर आपके गुणों की सराहना करते हैं। अरे देवकी जी तो एक स्त्री है, दूसरी आपकी छोटी बहन है, तीसरी इसका यह विवाह का अवसर है। आप ऐसी स्थिति में आप इसके ऊपर तलवार चलाकर हत्या करके पाप मत करिए। ये बिल्कुल गलत है, ये उचित नहीं है। अरे आपको बैर तो हमारे 8वीं संतान से है। मैं आपको वचन देता हूँ कंस जी कि देवकी जी को जो भी संतान होगा मैं उसे लाकर आपको दे दूंगा। इस प्रकार से कंस को शांत करा देते हैं वासुदेव जी। कंस जानता था कि वासुदेव जी के कथन कभी असत्य नहीं होते। कंस अब देवकी जी का भाई नहीं रह गया, अब उनका घोर शत्रु बन चुका था। वहीं पर देवकी जी सती साध्वी स्त्री थीं। वो पिछले जन्म में देवताओं की माता अदिति थीं। उस समय उनके पति कश्यप थे जो वासुदेव जी के रूप में हैं। भागवत पुराण के अनुसार अन्य पिछले जन्म में देवकी माता और वासुदेव जी पृषि और सुतपा नाम की प्रजापति थे। उन्होंने भगवान विष्णु की कठिन तपस्या आरंभ की, जिसके वर के स्वरूप में भगवान उनको पुत्र के रूप में प्राप्त होने का आशीर्वाद देते हैं। वही देवकी जी जिन जिन पुत्रों को जन्म देती थी वो सभी देवता ही थे। जब देवकी जी का पहला संतान हुआ तो वासुदेव जी अपने वचन के अनुसार लाकर कंस को दे देते हैं। कंस उस बालक को देखकर कहता है कि मेरी मृत्यु का काल तो आपका 8वां पुत्र है वासुदेव जी, इसलिए आप इस बालक को ले जाइए। इस बालक से मेरी कोई शत्रुता नहीं है, आप इसे यहाँ से ले जाइए। कंस बड़ा पापी था, लेकिन जब वासुदेव जी इस प्रकार का सुनते हैं तो उनके मन में संदेह पैदा होता है कि कंस का विचार तो क्षण क्षण के लिए बदलता है, ये क्षण क्षण में कुछ भी कर सकता है। अब वहीं पर नारद जी कंस से मिलने आते हैं और कहते हैं कि अब श्री भगवान का आगमन होने वाला है, आप सतर्क हो जाइए। अब आगे की कथा नेक्स्ट वीडियो में जुड़े रहें दोस्तों। राधे राधे।